महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल दल बदलने की तैयारियां नेता शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर हम देखें तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को स्पष्ट बहुमत दे दिया था। लेकिन ये बहुमत की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार ने इस बहुमत को ब्रेक कर कर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की और 2.5 साल तक लगभग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो है तो सत्ता चलाई। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सूबे के अंदर अलग थलग पड़ गई थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तोड़ फोड़ की राजनीति की सलाह अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के अंदर दी थी, उसका असर देखने को मिला। और मैं आपको बता दूं कि कई एक नेताओं ने जो तो रनिंग सत्ता को गिराकर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित कर ली। महाराष्ट्र के अंदर ये ड्रामा भी उस वक्त खूब देखने को मिला। लेकिन वही सलाह अब और अमित शाह की तरफ से जो तो यहाँ के नेताओं को दी गई है कि जिस तरह से हो सके वो कोशिश कीजिएगा और महाराष्ट्र के अंदर किसी भी तरीके से सत्ता स्थापित करने की कोशिश कीजिएगा। ये सीधी तौर खुली तौर पर मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह की बयानबाजी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब लोकसभा चुनाव लड़े गए थे तो महाराष्ट्र की 48 सीटों पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पिट गई थी, हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं। उस वक्त जो तो ये बात कही जा रही थी कि मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी रहा, लेकिन कई एक चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर महाराष्ट्र के अंदर जनता असमंजस में थी। और सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में पहले महंगाई और कई अन्य मुद्दे हावी थे। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस विधानसभा में कई एक मुद्दे सामने प्रकट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कई एक चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो तो इस बार निशाने पर है। शरद पवार और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ तो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे के मध्य मुकाबिल अंदरूनी तौर पर दिखाई देती है। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग और कई एक अन्य मुद्दों के साथ मौजूदा जो है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे से जूझता हुआ नजर आता है। कई बार ये खबरें भी मौसूल होती है कि अजीत पवार जो है तो एनडीए छोड़ देंगे और इंडिया गठबंधन को थाम लेंगे। कई बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन में शामिल होने की भी चर्चा निकल कर आती है, लेकिन फिर बाद में ये चर्चा ठंडे बस्ते में चली जाती है। देखना ये होगा कि तोड़फोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या गुल खिलाती है महाराष्ट्र में।